जिंदगी भर सवाल नहीं इससे पूछे इसको सवाल करने का तरीका होता है। अल्फाज जरा इंसानों वाले का नहीं सर, मैंने पहले आपको मदद किया ना, ये माजरत, ये बीक भिखारी तुम खुद होगे। नहीं सर, मैं नहीं और कह मैं रहा। लानत भेज रहा हूँ ऐसे साफी पे जो ऐसी घटिया जबान इस्तेमाल सर, मैं नहीं कह रहा। बात है यार, भीख मांगने के लिए। एक मिनट, अब नाम आप बताएं ऐसे किसने मुझसे कहा? सवाल नहीं करेंगे। अब नाम बताएं किसने कहा? तुम हट जाओ यहाँ से आइंदा। नंबर 1। नंबर 2 बात, मैं तो खान के लिए हर वक्त तैयार हूँ, लेकिन देखिए ये सिर्फ आपके तवज्जुह से पूरी पीटीआई को कहना चाहता हूँ, कोई एक शख्स ये बता दे कि थोड़ा सा नुकसान मेरी वजह से पीटीआई को हुआ, मामूली यार, ये मामूली नुकसान कोई बता दे। और मैं अपने नुकसानात नहीं बताता हूँ, लेकिन जो मेरा किरदार 1 साल में रहा है वो अब सबके सामने है। मैंने तो इस पार्टी को उठाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने इस पार्टी के हर उम्मीदवार की कैंपेन की है। ये लोग, इनको लाया हूं अपने हलकों में, इनके लिए ये रैली, ये आज 8 फरवरी तक तो कुछ नहीं था। मैं अकेला था तो हर जगह एहतजाज कर सकता था, क्योंकि मैं ही फैसला करता था कब करना है, कहाँ पे करना है। और जब से ये लोग बाहर आए हैं तो अब मिलने की खान से, और आपकी अपनी कुछ ऐसी बातें हैं इस वजह से आप खान से दूर हुए हैं, बानी पीटीआई से इसलिए मुलाकात नहीं करने की चाहते। दोबारा जरा सवाल करें कि आप जो है बातें खराब करते थे, जाके आप बाहर आके गलत बयानी करते थे, आपकी जो गैर संजीदगी इस वजह से बानी पीटीआई से आपको दूर किया। यानी आपको ये किसने कहा? राय ऐसे जराए इंतहाई बेगैर। आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने आपको एहतजाज की जिम्मेदारी दी और आज आप खुद एहतजाज से अलग हो रहे हैं, तो नहीं, ये कतियन मैंने नहीं कहा है। खान के काज से शायद मौत ही हमें दूर कर सकती। ठीक है, खान के काज के लिए हर वक्त में तैयार हूँ। बात ये है, जिधर मैं जाता हूँ लोग मुझसे पूछते हैं खान कब रिहा होगा। जिधर मैं जाता हूँ लोग कहते हैं एहतजाज के लिए कब निकलोगे। मैं क्या जवाब दूँ किसी को? एहतजाज करने नहीं दिया जा रहा है, तो लिहाजा जिन्होंने एहतजाज करने वो भुगते, उनका काम है, मैं उनके पीछे चलूंगा। पहले मैं एहतजाज खुद कन्वीन करता था, खुद लीड करता था। अब मैं, देखिए पार्टी के प्लेटफॉर्म से होता है ना एहतजाज जी। जब पार्टी मुझे पीछे रख रही है और खुद एहतजाज की जिम्मेदारियां ली है, तो लिहाजा अब मैं यही चाहता हूं कि कौम अब तवक्को रखें कि इंशाल्लाह ये 2 हज़रात जो हैं बड़ा ही आलिशान एहतजाज। लेकिन इमरान खान कह रहे हैं कि एहतजाज आप लीड करें। ये आप उनसे पूछे ना सर, लेकिन आपने कहा कि इमरान खान ने लीड करने का आपको कहा, तो आप क्यों पीछे रहे? मुझे कहा था ना, बैरिस्टर गौर साहब ने अनाउंस किया था, अगर आप लोग भूल जाते हैं कि एहतजाज की जिम्मेदारी इनकी है। तो इसके बाद शायद लोगों को अंदाजा हुआ कि ये एहतजाजों की वजह से पॉपुलर हो गया है। उन्होंने कहा ये भी इससे ले लो, इन्होंने ले ली है, लेकिन खुद भी नहीं। मौलाना साहब, इन्होंने तो सिर्फ एहतजाज किया है, शेख शहीन साहब की रिहाइशगाह के बाहर 5 मिनट की एक्टिविटी की है और फिर सारे मुंतशिर हो गए हैं अपनी गली के अंदर ही। इस तरह कैसे खान बाहर आएगा? देखो, इस्लामाबाद में पिंडी में 3 एहतजाज किए और इन 3 एहतजाजों में कितने लोग निकले आप सबके सामने। फिर ये जो आप बता रहे हैं 5 मिनट का एहतजाज, तो ये फिर 5 मिनट का एहतजाज ही होगा जहाँ ये मुझे एहतजाज से दूर रखे। खान कैसे बाहर आएगा? आप बैठ के देखते रहेंगे। खान कैसे बाहर आएगा? आप बैठ के ये लोग इमरान खान की रिहाई नहीं जाते। बात ये है कि खान साहब को कंफ्यूज किया जाता है। ठीक है, एक फैसले के ऊपर दूसरा फैसला लादा जाता है, रिवर्स कराए जाते हैं और बहुत सारे फैसले मैंने बताए। खान साहब को ही फैसला करना होगा कि ये एहतजाज का काम बिना रोक टोक के किसी के ऐसे शख्स के हवाले हो जो इसको सरअंजाम दे सके। वो कौन सा? लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं अब पार्टी की इजाजत के बगैर फैसलाबाद में या गुजरांवाले में अपने जलसा तो नहीं कर सकता। जब पार्टी मेरे साथ होगी और पार्टी और हमारा एक प्लेटफॉर्म होगा, तो लिहाजा चूंकि वो चाहते हैं कि एहतजाज खुद करें, तो इसलिए वो करें
और हम भी हम नवा में शामिल हो गए। मरवत साहब क्या ये दो लोग इमरान साहब की रिहाई नहीं चाहते? मरवत साहब आपने खुलकर आज बात की। हमारे सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं कि शिबली फराज और उमर अयूब के खिलाफ पार्टी के अंदर कम से कम 30 से ज्यादा MLA इस मौके पर इस बात का इजहार कर चुके हैं कि वो ऐसे फैसले खान से ये बगैर करते हैं, फिल्टर करने के बाद खान का पैगाम पहुंच जाते हैं। तो क्या मैं तो फुल स्पेस दे रहा हूँ, आप आगे मरवत के साथ ही पैगाम हमारे ये मुस्तनद जराए बता रहे हैं कि खान कुछ कहता है, बाहर आके बैरिस्टर डोर भी नहीं कहते। मैं आपको बताऊं, खान साहब जो कहते हैं जब तक उमेर नियाजी थे तमाम मामला ठीक चलते थे। ये उमेर नियाजी साहब को हटा के पंजोते को ले आए। अब वो हजरत जो है पंजोता साहब भी कह रहे हैं कि आप गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं, इसलिए आपको मिलने नहीं दिया जाता। गैर संजीदगी का क्या मतलब? हमने कोई मैयत पे बैठना है? ये दो लोग सर थोड़ा सा तलख अल्फाज हैं, लेकिन सर सुन लीजिएगा। आपकी पार्टी के जराए हैं, वो कहते हैं कि आप एक पैक की कमेटी के लिए भीख मांगने के लिए ख्वाजा आसिफ और स्पीकर के पास चले गए थे, जो कि गैर इखलाकी तरीके से रिहाना डार को, जो आप खुद कहते हैं वो फॉर्म 45 पे जो है ना जीती हुई थी 47 पे हराया गया, उस बंदे के पास आप भीख मांगने गए कि मुझे